नमस्कार, मैं हूं राजश्री धवाइत। आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश एशियन स्पेशल में। एशियन स्पेशल में आज बात सियासी लड़ाई डुबकी पर आई की करेंगे। दरअसल प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। उनके इस गंगा स्नान पर निशाना साधते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने हमला बोला, जिसके जवाब में बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सियासी लड़ाई के गंगा नदी में डुबकी लगाने के मुद्दे को भी ले आने के बीच महाकुंभ में देश विदेश से श्रद्धालुओं का पहुंचना लगातार जारी है, जो गंगा नदी में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं सियासी लड़ाई डुबकी पर आई। देश में चल रहे महाकुंभ और दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी और कांग्रेस की सियासी लड़ाई अब डुबकी पर आ गई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सपरिवार आस्था की डुबकी लगाई। उनके डुबकी लगाने पर कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल उठाते हुए पूछा कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी क्या खत्म हो जाएगी। खड़गे के इस बयान के बाद से ही सियासी बवाल मचा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। यूपी के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में देश के गृह मंत्री अमित शाह अपनी पत्नी, बेटे, बहू और पौत्र के साथ पहुंचे। उन्होंने वहां आस्था की डुबकी भी लगाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अलग से डुबकी लगाई। गृह मंत्री ने जूना पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज और कुछ अन्य शीर्ष संतों के साथ बातचीत भी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा कि क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी समाप्त हो जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के नेताओं में कैमरे के समक्ष डुबकी लगाने की होड़ मची है। दरअसल मध्य प्रदेश में जय बापू जय भीम जय संविधान रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि मोदी के झूठे वादों के जाल में मत फंसिए। क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी खत्म हो जाती है? क्या आपका इससे पेट भर जाता है? मैं किसी की आस्था पर सवाल नहीं उठाना चाहता। अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूँ। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, लेकिन मुझे बताइए कि जब एक बच्चा भूख से मर रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है, मजदूरों को उनका हक नहीं मिल रहा है, ऐसे समय में ये लोग हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं और डुबकी लगाने की होड़ में लगे। उन्होंने कहा कि वे तब तक डुबकी लगाते रहेंगे जब तक कि यह कैमरे पर अच्छा ना दिखने लगे। खड़गे ने कहा कि ऐसे लोग देश का भला नहीं कर सकते। हमारी आस्था भगवान में है। लोग हर दिन घर में पूजा करते हैं। सभी महिलाएं पूजा करने के बाद अपने घरों से बाहर निकलती हैं। इसमें कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन हमें धर्म के नाम पर गरीबों के शोषण से समस्या है। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। हमारी आस्था भगवान में है, कर सकते हैं, हर एक को आजादी है। तुम रोज पूजा करते हो, घर में हर आदमी हर महिला पूजा करके बाहर निकलती है, कोई ऐतराज नहीं है। हमको ऐतराज है गरीबों का जो शोषण हो रहा है धर्म के नाम पर। कांग्रेस के इस हमले के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि क्या वो किसी और धर्म के बारे में ऐसा कह सकते हैं? सनातन धर्म के खिलाफ इस प्रकार के बोल और बयान निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी को इस पर सफाई देनी चाहिए। ये वही खड़गे हैं जिन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आए तो सनातन को खत्म कर देंगे। महाकुंभ करोड़ों वर्षों सनातन आस्था का प्रतीक है। कांग्रेस पार्टी और उसके अध्यक्ष इसका मजाक उड़ा रहे हैं। महाकुंभ स्नान को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान अत्यंत शर्मनाक है। क्या इफ्तार पार्टी और हज यात्रा के लिए भी कांग्रेस पार्टी यही शर्मनाक बयान दे सकती है? आदरणीय अमित शाह जी ने
कुंभ महापर्व में स्नान किया, मां गंगा में संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ जो है यह करोड़ों वर्षों से सनातन के आस्था का प्रतीक है और पूरे विश्व में इसकी एक आस्था है, इसकी एक मान्यता है। मुझे कहते हुए तकलीफ हो रही है कि जहां इस आस्था के प्रति पूरे विश्व में भक्ति का भाव है, वहीं भारतवर्ष में भारत की जो सबसे बड़ी विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी है, वही महाकुंभ और इस आस्था को नकार रही है, उसका मजाक बना रही है, मखौल उड़ा रही है। आज हमने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अपने भाषण में महाकुंभ और गंगा मैया पर जिस प्रकार की टिप्पणी करते हुए सुना, बहुत तकलीफ पहुंचता है करोड़ों लोगों को। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा, क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर हो जाएगी? क्या गंगा में डुबकी लगाने से लोगों को नौकरी मिल जाएगी? क्या गंगा में डुबकी लगाने से लोग खुश हो जाएंगे और देश सही चलेगा? ये लोग हजारों रुपए खर्च करके पता नहीं क्यों गंगा में जाके डुबकी लगाते हैं और कंपटीशन करते हैं डुबकी लगाने की। मैं आज चैलेंज करता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया जी किसी और धर्म की आस्था के विषय में ऐसा कह सकते हैं? क्या वो कह सकते हैं कि इफ्तार पार्टी में जाने से गरीबी दूर हो जाती है या लोगों को नौकरी मिल जाती है? किसी और धर्म के आस्था को लेकर वो खिलवाड़ करने की सोच भी नहीं सकते हैं और ऐसी बयानबाजी कर भी नहीं सकते। हजारों करोड़ों लोग हज करने जाते हैं, हम सम्मान के साथ उनको विदा करते हैं, सम्मान के साथ उनको घर लिवा के लाते हैं, उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि आस्था का विषय है। और यहां जब हजारों करोड़ों लोग मां गंगा की संगम की शरण में जा रहे हैं, और ये आज का विषय नहीं है, करोड़ों वर्षों से जा रहे हैं, इस प्रकार के वचन, सनातन के खिलाफ इस प्रकार के बोल, ये शर्मनाक है। कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान के बाद न केवल राजनीति गर्मा गई है, बल्कि भाजपा ने कांग्रेस पर आरोपों की झड़ी लगा दी। वहीं कांग्रेस नेता खड़गे इस बयान का बचाव करते नजर आए। देश में चल रहे महाकुंभ के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान ने एक बार फिर से बीजेपी को कांग्रेस पर सनातन के खिलाफ होने के आरोप लगाने का मौका दे दिया है। एक तरफ बीजेपी लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पर हमलावर है, वहीं खड़गे के माफी वाली बात पर भी बीजेपी ने हमला बोला है। क्या कुछ कहा गया है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। देश में एक और जहां प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, जहां देश विदेश से सेलिब्रिटीज समेत आम लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी ओर देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है। चुनाव के वक्त कांग्रेस के नेता अक्सर ऐसे बयान दे जाते हैं जो विवाद की वजह बन जाते हैं। कई बार कांग्रेस नेताओं की टिप्पणियां कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचाती रही है। अब दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान ने पार्टी को एक बार फिर मुश्किलों में डाल दिया है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह महाकुंभ में स्नान करने के लिए प्रयागराज गए थे। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष को निशाना साधने का मौका मिल गया। हालांकि शाह पर निशाना साधते साधते मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसी बात कह गए जिसके लिए वे खुद घिर गए और बाद में उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी। दरअसल खड़गे ने शाह पर निशाना साधते हुए कटाक्ष किया कि भाजपा के नेताओं में कैमरे के सामने डुबकी लगाने की होड़ मची है। भाजपा नेता तब तक डुबकी लगाते रहते हैं जब तक कि यह कैमरे पर अच्छा न लगे। क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी समाप्त हो जाएगी? क्या इससे आपका पेट भर जाता है? हालांकि थोड़ी देर बाद जब उन्हें लगा कि गलत बोल गए हैं तो खुद माफी भी मांग ली। कहा कि मैं किसी की आस्था पर सवाल नहीं उठाना चाहता, अगर किसी को बुरा लगा तो मैं माफी मांगता हूँ। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को,
मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी लेकिन बीजेपी ने इसे हिंदुओं की आस्था पर हमला बताते हुए पलटवार किया। भाजपा के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की भावना हिंदू धर्म के उन्मूलन से भी है, जिसका उद्देश्य इसका पूर्ण विनाश करना है। इस तरह के सम्मेलनों से उनका जुड़ाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक हिंदू धर्म को खत्म करने के उनके एजेंडे को दर्शाता है। यह उनके बयानों से पूरी तरह स्पष्ट हो गया है। उन्होंने कहा कि यदि किसी की भावना आहत हुई हो तो वो उस बात के लिए माफी मांगते हैं। मतलब साफ हो गया कि उनकी भावना यह नहीं है, उनकी भावना आहत नहीं होती। मतलब कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी की भावनाएं इससे आहत नहीं होती हैं, क्योंकि वो किसी और की कह रहे हैं। इससे यह बात बहुत साफ हो गई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की भावनाएं इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म का समूल नाश इस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस की भावनाएं वैश्विक स्तर पर डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व यानी वैश्विक स्तर पर हिंदुत्व को ध्वस्त करना, इससे जुड़ी हुई हैं। यह बात उनके बयान से बिल्कुल साफ हो गई। और दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी के मुंह से अनायास स्वतः निकलता है, क्योंकि ये उनकी सहज प्रवृत्ति का हिस्सा है। भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और सनातन धर्म के ऊपर घटिया, ओछे, आपत्तिजनक बयान देना। फिर भी मैं खड़गे जी के सुलभ संज्ञान के लिए बता देना चाहता हूं कि इस कुंभ मेले से 2.5 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमिक्स जनरेट होने जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक आर्टिकल के अनुसार 1% तक का जीडीपी में योगदान इस वर्ष कुंभ मेले की इकोनॉमिक्स से हो सकता है। अभी कुंभ मेला प्रारंभ होने के बाद जो भारत में वीजा एप्लीकेशंस विदेशियों से आ रही हैं, जो स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए आ रही है, उसमें 21.4% की वृद्धि हो चुकी है। अर्थात यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में भी इसका अभूतपूर्व योगदान है। और जो सांस्कृतिक और नैतिक योगदान मिल रहा है, खड़गे जी आपको मैं और कांग्रेस पार्टी को विशेषकर याद दिलाना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी और टेक्नोलॉजिकली सबसे एडवांस कंपनियों में से एक एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल यहां आकर दीक्षा भी ग्रहण कर चुकी हैं। और रशिया और यूक्रेन दोनों के सन्यासी एक साथ एक दूसरे के अपोजिट कैंप लगे हैं और दोनों एक साथ बैठ के हवन कर रहे हैं विश्व शांति के लिए। परंतु कांग्रेस पार्टी को इसमें अच्छाई नजर नहीं आती है। वैसे हम यह भी कहना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी से हमने तो कभी नहीं कहा था कि 2010 के कॉमनवेल्थ और 1982 के एशियाड होने से कितनों की भूख मिट गई। मगर जिनके मन में यह भाव रहता है कि उनके मन की भूख सिर्फ इस बात से मिटती है कि वो हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति को कितना लांछित, अपमानित और तिरस्कृत कर सकते। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म और उनकी परंपराओं का अपमान करना कांग्रेस नेताओं की आदत है। खड़गे भूल रहे हैं कि यह सनातन को मानने वालों का देश है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ की परंपरा को खड़गे नहीं समझते। उन्होंने केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इटली की भाषा बोलकर हिंदुओं का अपमान किया है। खड़गे ने फिर सिद्ध किया कि इटली की मानसिकता वाली कांग्रेस हिंदुओं का अपमान करती है। हिंदुओं के का मजाक उड़ाना, हमारी परंपराओं को तिलांजलि देकर उनके प्रति अश्रद्धा स्थापित करना, ये कांग्रेस का एजेंडा है। इटली की कांग्रेस ऐसे ही चलेगी। खड़गे जी भूल रहे हैं कि ये सनातन को मानने वालों का देश है। इस तरह की बातें करके उन्होंने हिंदू धर्म का अपमान किया है। महाकुंभ की परंपरा और उसकी गंभीरता को वो समझते नहीं है। अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और 10 जनपद पर उनकी बात बनी रहे, इसलिए इटली की भाषा बोलकर यदि हिंदुओं का अपमान करेंगे तो ये कहीं भी किसी भी तरह इजाजत योग्य नहीं है। खड़गे जी को माफी मांगनी चाहिए। ये करोड़ों करोड़ों उन संतों का अपमान है जो महाकुंभ में अपने कैंप के माध्यम से लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं।
इसी तरह मध्य प्रदेश के पूर्व प्रोटेम स्पीकर और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस विदेशी हुकूमत के हिसाब से चलती है। कांग्रेस का जन्मदाता विदेशी हुकूमत है और कांग्रेस का नेतृत्व भी विदेशी है। कांग्रेस ने राम को ही नकार दिया है। उन्होंने कहा कि गीता, गंगा, गौमाता भारत की आत्मा है। आपने भारत की आत्मा पर प्रहार किया है। शर्मा ने कहा कि नाक रगड़कर माफी मांगे नहीं तो जनता गंगा घाट पर कांग्रेस का पिंडदान कर देगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब और श्रीमान राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी और प्रियंका वडेरा और दिग्विजय सिंह, सभी कांग्रेसी नेताओं से मेरा पूछना और मानता है कि कांग्रेसी नेताओं ये बताओ कि इस देश में गंगा को मोक्षदायी नदी कहा गया है कि नहीं कहा गया? दूसरे, गंगा दुनिया के पापों को धोती है कि नहीं धोती? लेकिन इतना ध्यान रखना, पहले निकम्बी कांग्रेस ने भगवान राम को काल्पनिक किया, राम का अपमान किया, फिर अब तुमने जो है भारत माता का अपमान किया, अभी गंगा मैया का अपमान किया। अरे कांग्रेसियों, हमें पता है कि तुम सनातन विरोधी इतने हो गए हो, तुम राम विरोधी हो गए हो, तुम कृष्ण विरोधी हो गए, तुम महावीर विरोधी हो गए, तुम गौतम बुद्ध विरोधी हो गए, तुम गुरु नानक विरोधी हो गए। तुम्हें ऐसा लगता है कि विदेश की स्थापित कांग्रेस और विदेशी की नेतृत्व में चलने वाली कांग्रेस जब भी भारत के हिंदू धर्म का विरोध करती रहेगी तब ये कांग्रेस आगे बढ़ेगी। लेकिन ध्यान रखना, जो तुम हिंदू धर्म का विरोध करोगे, जब राम का विरोध किया तो तुम्हारा सत्यानाश हुआ। अब तुमने गंगा मैया का विरोध कर दिया है। पूरे कांग्रेसियों, या तो तुम बताओ कि गंगा मैया में डुबकी लगाओ, जाओगे कि नहीं जाओगे? लेकिन इतना जरूर बता देता हूं कि बाकी कुछ हो कि नहीं हो, लेकिन कांग्रेस का ये आखिरी निजाम होगा जो पूरी कांग्रेस का पिंडदान करके जाएगा। इसके बाद हिंदुस्तान में ना विदेशी हुकूमत होगी ना विदेशी कांग्रेस होगी। वही कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने खड़गे के बयान का बचाव करते हुए कहा कि अगर कुंभ में आस्था है, अगर सनातन संस्कृति में आस्था है तो पाप और पुण्य में विश्वास करना होगा। खड़गे जी ने अपने बयान में ऐसा कुछ गलत नहीं कहा है जिस पर बीजेपी बेकार का बवाल मचा रही है। करोड़ों युवाओं को बेरोजगार रखना, दलितों, पिछड़ों पर अत्याचार करना, लोगों का महंगाई से शोषण करना पाप है। खड़गे जी पर बीजेपी हमलावर इसलिए नहीं है कि उन्होंने इनको आईना दिखाया, दिक्कत इनके दलित होने से है। इन संघियों को बुरा यह लग रहा है जिनका सदियों दमन किया उसी समुदाय का दलित इनके पाप की कलई खोल रहे हैं। भला कुंभ पर कोई क्यों आपत्ति करेगा? कुंभ हमारी आस्था का प्रतीक है। कुंभ कोई पहली बार नहीं आयोजित किया जा रहा। कुंभ इतनी ही भव्यता से हमेशा से मनाया गया है, लेकिन सनातन संस्कृति में पाप पुण्य की व्याख्या ऐसे ही की गई है। अगर कुंभ में आस्था है, अगर सनातन संस्कृति में आस्था है तो पाप और पुण्य में भी विश्वास करना होगा। खड़गे जी ने अपने बयान में ऐसा कुछ नहीं कहा है जिस पर बीजेपी ने इतना बवाल मचाया हुआ है। करोड़ों युवाओं को बेरोजगार रखना, लोगों को महंगाई से त्रस्त करना, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों पर अत्याचार करना, ये पाप है और ये भाजपा जानती है। इनको आपत्ति खड़गे जी के आईना दिखाने से नहीं है, इनको दिक्कत खड़गे जी के दलित होने से है। इन संघियों को आपत्ति इसलिए ज्यादा है क्योंकि उनको पता है कि जिनका इन्होंने सदियों से शोषण किया, उस समुदाय का एक दलित व्यक्ति इनकी कलई खोल रहे हैं। असलियत यह है कि आप कितनी नफरत करिएगा दलितों से और क्यों करिएगा। और असलियत एक बात की ये भी है कि जो चरण चुंबक मीडिया है, जो इस दुष्प्रचार को हवा दे रहा है, उसको खबर बना रहा है, उसको हेडलाइन बना रहा है, वो तो अपना जमीर कब का बेच चुका है। मैं तो सवाल पूछना चाहती हूँ कि भला कुंभ पर कोई आपत्ति क्यों करेगा? कुंभ हमारी आस्था का प्रतीक है। कोई पहली बार तो कुंभ हो नहीं रहा है। महाकुंभ का आयोजन हमेशा से होता आ रहा है और बड़ी भव्यता से होता आ रहा है। ये हमारी धार्मिक परंपराओं का प्रतीक है। इसी तरह कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुंभ पर दिए बयान को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि ये संवेदनशील विषय है जिस पर उन्होंने अपना दृष्टिकोण बताया है। अब हर बात में सनातन की बात होती है। 72 साल की उम्र में मुझे भी लगता है कि अब सनातन समझना होगा। उन्होंने कहा कि धर्म अलग है और कर्म अलग है। धर्म का साथ जरूरी पर कर्म और मेहनत भी जरूरी है। एक संवेदनशील विषय है। उन्होंने अपना दृष्टिकोण पेश किया है। आज के वातावरण में धर्म और अब तो लोग हर शब्द में सनातन जोड़ने लग गए।
अभी तक वो बात नहीं थी, पर अब जहां जो बात होती है बात सनातन से चालू होती है। मेरे को भी अब समझना है कि सनातन है क्या। और धर्मों में तो एक ग्रंथ है, वो ग्रंथ के आधार पे वो धर्म चलता है। अब हमने सनातन की बात छेड़ दी तो 72 साल की उम्र में मेरे को भी समझने की आवश्यकता है कि सनातन क्या है। गीता है, महाभारत है, रामायण है, मनुस्मृति है, क्या है, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, तो सनातन क्या है और उसको हम आज के जीवन में कैसे लाएंगे। तो ये बहुत सारी ऐसी बातों को लेके हो सकता है खड़गे जी ने कुछ बात रखी। उधर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने महू में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण पर कहा कि खड़गे साहब ने तो सिर्फ राजधर्म की सीख दी, पूरी भाजपा ऐसे बिलबिला रही है जैसे पूरी पार्टी के दाढ़ी में तिनका मिल गया हो। दोस्तों, आज जय बापू, जय भीम, जय संविधान का जो हमारा अभियान चल रहा है, उसके तहत मऊ में, जो कि बाबा साहब अंबेडकर की जन्मभूमि है, वहां एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने राजधर्म याद दिलाया। ये वो राजधर्म है जो अगर महाभारत अगर आप पढ़ेंगे तो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को याद दिलाया था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र अगर आप पढ़ेंगे उसमें भी राजधर्म की बहुत खूबसूरत व्याख्या की गई है। राजा का धर्म प्रजा के हित में होता है, राजा का धर्म होता है प्रजा की रक्षा करना, राजा का धर्म होता है प्रजा की सारी परेशानियों को दूर करना और भय मुक्त वातावरण देना, उसका पेट भरे, उसके आंगन में तुलसी महके, उसके चेहरे पर मुस्कान हो, यह होता है राजा का धर्म। लेकिन जब से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने राजधर्म याद दिलाया, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि धार्मिक रीतियों के पीछे छिपकर आप राजधर्म से बच के भाग नहीं सकते, वो सबसे बड़ा अपराध होता है, वो पाप होता है। तब से भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों की दाढ़ी में तिनका है, सब बिलबिला रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिए बयान और उस पर भाजपा के पलटवार के बीच प्रयागराज में श्रद्धालुओं का पहुंचना लगातार जारी है और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। माना जा रहा है कि मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में और भी उछाल आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी। खबरों के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।